गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। इसमें देखते हैं क्या क्या फिज़िकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरीके का चेंजेस होता है, फिज़िकल और एक केमिकल चेंजेस। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है फिज़िकल चेंज, क्या क्या होता है केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा प्रॉपर्टीज़ जिसमें शेप, साइज़, कलर या फिर स्टेट सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का वो चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं फिज़िकल चेंज। ऐसा जो शेप, साइज़, कलर और स्टेट सब्सटेंस का, इसको बोलते हैं हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। शेप, साइज़, कलर और स्टेट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और अगर कुछ भी चेंजेस होता है किसी भी सब्सटेंस के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में तो उसको फिज़िकल चेंज बोलते हैं हम लोग। जनरली ये रिवर्सिबल होता है, मतलब वापस से हम लोग उसी स्टेट में फिर से वापस आ सकते हैं अगर फिज़िकल चेंजेस हो रहा है। अगर किसी रबड़ को, फॉर एग्जांपल अगर किसी आप रबड़ को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसके जो शेप, साइज़ में डिफरेंस आया है तो ये होता है उसको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आया है उसको फिर आप अपने बैक थोड़ा देर के लिए रख देंगे, बैक टू नॉर्मल स्टेट में वो वापस से आ जाएगा। तो इसलिए ये जनरली रिवर्सिबल होता है। और फिज़िकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। मान लीजिए आप रबर को अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो उससे कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है क्या? नहीं। तो इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ये मेजर डिफरेंस है फिज़िकल चेंज में और केमिकल चेंज में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज में। रस्टिंग तो आपको पता ही है कि आयरन के ऊपर में एक ब्राउनिश कलर का फिल्म जैसा बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, उसको रस्ट बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। बहुत सारा आपने देखा होगा अपने घर की, ये देखिए इमेजेस में कैसे रस्टिंग लगा हुआ है आयरन के आर्टिकल्स पे। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं ये सारा चीज़। यहाँ पे मैग्नीशियम रबर रिबन बर्न कर रहे हैं, उससे ऐश जो निकल रहा है उसमें केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो रहा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है उसमें आयरन के साथ। यहाँ पे नया एक और चीज़ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रहा है, कैसे विनेगर और बेकिंग सोडा को हम लोग अगर पास करें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में तो फिर वो लाइम वाटर का जो होता है वो मिल्की में चेंज कर दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को। तो यही होता है ऐसा चेंज जिसमें एक या उससे ज़्यादा नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि मेजर डिफरेंस क्या होता है केमिकल चेंज में और फिज़िकल चेंज में। फिज़िकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, लेकिन केमिकल चेंज में हमारा नया सब्सटेंस बनता है। यहाँ पे भी देखिए आप, लाइम वाटर चेंज हो गया मिल्की में, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। इसका नया कॉपर सल्फेट को डाल रहे थे, उसमें आयरन डाल दिए थे, तो अब कॉपर अलग हो गया, आयरन सल्फेट एक साथ हो गया। तो ओरिजिनल को तोड़ के नया चीज़ कुछ बन जा रहा है, वो हमारा होता है केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमारा एक और चीज़ देख लीजिए, केमिकल चेंज में अगर जब न्यू प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है, कोई अगर न्यू प्रोडक्ट हम लोग का फॉर्म हो रहा है तो केमिकल चेंज में क्या क्या चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। हीट या लाइट या फिर रेडिएशन निकल रहा हो, वहाँ से निकल रहा हो या एब्जॉर्ब हो रहा हो, साउंड निकल सकता है, आप लोग को कुछ स्मेल में चेंजेस आ सकता है। पहले कुछ और स्मेल आ रहा था, अब कुछ नया तरीके का स्मेल आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है या फिर गैस का कोई निकल रहा है। तो ये सब हमारा केमिकल रिएक्शन में जो भी चेंजेस होता है उसमें ये सब चीज़ दिखाई देता है हमें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एक चीज़ देख लीजिए, एक व्हाट इज़ अ प्रोटेक्टिव शील्ड। एक हम लोग को बहुत ही अच्छा है गिफ्ट फ्रॉम गॉड, फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम यूनिवर्स, कि एक हमारे पास ओजोन लेयर है अर्थ के पास। आपने सुना ही होगा ज्योग्राफी में। ओजोन लेयर क्या करता है, ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आता है उसको अब्जॉर्ब करता है ये रेडिएशन को, और यूवी रेडिएशन को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है ऑक्सीजन में।
तो देख रहे हैं ये 2 काम कर रहा है हमारे लिए, कितना प्रोटेक्टिव है ये रेडिएशन से भी बचा रहा है हमें, और एक तो ऑक्सीजन भी ये प्रोड्यूस कर दे रहा है। ओजोन लेयर बहुत ही प्रोटेक्टिव है, बहुत ही अच्छा चीज़ है हमारे अर्थ के लिए, लेकिन ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट ये ओजोन लेयर भी इफेक्ट में आ रहा है। सो वी हैव टू सेव आवर अर्थ। नेक्स्ट हमने देखा था कि चैप्टर 1 में कि प्लांट खुद से, आपने जैसे पता है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट खुद से अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन अगर देखा जाएगा तो उसमें क्या क्या होता है। आयरन हो गया, आयरन आपको पता है Fe से डिनोट करते हैं, प्लस ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन रहता है, और वाटर मतलब वाटर वेपर, जो मॉइस्चर आपके एयर में कंटेंट में है। तो आयरन हो गया हमारे पास, आयरन का कोई भी आर्टिकल हो गया, मान लीजिए आयरन पाइप है, और एयर से हम लोग को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है और वाटर वेपर मिल रहा है। तो इससे हमारा नया एक सब्सटेंस बन जाता है रस्ट, जिसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, Fe2O3। तो इसलिए यहाँ पे रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर या फिर वाटर वेपर, ये दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को रस्टिंग से हम लोग कैसे बचा सकते हैं अपने आयरन प्रोडक्ट्स को। हम लोग अपने आयरन प्रोडक्ट्स को, आर्टिकल्स को हम लोग बचा सकते हैं कि वो आए ना कांटेक्ट में ऑक्सीजन, वाटर या फिर ये दोनों के कांटेक्ट में, क्योंकि ये दोनों होगा तभी हमारा रस्टिंग होगा। ऑक्सीजन और वाटर वेपर जब ये दोनों के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब हमारा रस्टिंग नहीं होगा। तो इन दोनों से बचाने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं। अगर हम लोग पेंट या ग्रीस लगाएंगे तो एक लेयर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा आर्टिकल्स आयरन के ऊपर, ताकि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो ऑक्सीजन और वाटर से। लेकिन इसमें ये भी है कि इन लोग बार बार हम लोग को पेंट करना पड़ता है, क्योंकि पेंट भी फिर अब देखा ही होगा कि पेंट भी हट जाता है फिर, तो वहाँ पे अगर हट जाएगा तो रस्टिंग हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि हम लोग एक मेटल का कोटिंग कर दें, जैसे क्रोमियम, जिंक या फिर आयरन का, उससे भी हमारे रस्टिंग से हम लोग बचा सकते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, हम लोग आयरन के ऊपर एक मेटल का हम लोग कोटिंग कर देते हैं। मेटल कौन सा, जिंक। अगर हम लोग जिंक मेटल का कोटिंग कर दें आयरन के ऊपर तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। इससे भी हमारा रस्टिंग बचता है। जो हम लोग अपने घर पे जो आयरन पाइप्स यूज़ होता है, जो वाटर कैरी करता है, अब तो वाटर कैरी कर डायरेक्ट कांटेक्ट है यहाँ पे, तो रस्टिंग हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए उसको पहले उस पाइप को गैल्वनाइज्ड किया जाता है जिंक से। वैसे ही स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील भी नहीं रस्ट होता है, क्योंकि वो कैसे बना होता है, आयरन से बना होता है, फिर कार्बन से बना होता है, और मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, निकल या मैंगनीज़, इससे बना रहता है, तो वो रस्ट नहीं होता है स्टेनलेस स्टील। इसलिए देखा होगा आपने ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील अब यूज़ हो रहा है, कि बहुत सारे पैसे भी बचते हैं, क्योंकि रस्टिंग होगा, फिर गैल्वनाइज्ड करो, आयरन का लॉस होगा। तो ये था हमारा फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। अब देखते हैं हमने क्या क्या लर्न किया है। पहला है कि 2 तरीके का चेंजेस हुआ, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंज वैसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस का चेंज होता है, और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस ऐड नहीं होता है या फॉर्म नहीं होता है, और ऐसा चेंजेस रिवर्सिबल हो जाता है, फिर से वापस हम लोग उसी स्टेट में जा सकते हैं। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, नया सब्सटेंस हमारा प्रोड्यूस होता है। कुछ सब्सटेंस को हम लोग प्योर स्टेट में फॉर्म कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन से। अगर उसके सॉल्यूशन से हम लोग प्योर स्टेट में उसको फॉर्म कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा था चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन चेंजेस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।